जय माता की दोस्तों, नमस्कार भाई और बहनों। स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैं बताती हूँ प्रदोष व्रत के बारे में, जो इस बार पड़ रहा है। प्रदोष व्रत बन रहे हैं बेहद शुभ योग। जानिए महत्व, तिथि और शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि। ये प्रदोष व्रत बहुत शुभकारी है और यह शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह में दोनों पक्षों के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत भगवान शिव जी को समर्पित किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के समय पूजा करने का विधान है, इसीलिए इस प्रदोष का व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिनों के अनुसार होता है। इस बार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को व्रत 22 जून 2021 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है और मंगल को भौम भी कहा जाता है, इसीलिए यह व्रत भौम प्रदोष कहा गया है। इस बार का प्रदोष व्रत अति शुभ फलदायी माना जा रहा है, चमत्कारी माना जा रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्र बहुत ही शुभ संयोग बना रहे हैं। इस दिन विधि विधान से पूजन और व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जानिए इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और क्या है प्रदोष व्रत पूजा विधि महत्व में शुभ मुहूर्त। आइए मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप मेरे साथ सुनिए। भौम प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत का विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है एवं रोग दोष और दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत मंगलवार को पड़ने वाला है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को भगवान शिव जी का ही रुद्र अवतार माना गया है। 11वां रुद्र अवतार हैं ये हनुमान जी का। इसीलिए मान्यता है कि भौम प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी आप सबको। ज्योतिष के अनुसार यह दिन मंगल के ग्रह के लिए निर्धारित किया गया है, इसीलिए इस दिन प्रदोष व्रत होने से मंगल ग्रह संबंधी दोष भी समाप्त हो जाएंगे। और यह व्रत भौम प्रदोष व्रत का मुहूर्त बताती हूँ मैं आपको। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ 22 जून 2021 के दिन मंगलवार को सुबह 10:22 से आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त 23 जून 2021 को बुधवार को प्रातः 6:59 पर है। प्रदोष काल पूजा समय शाम 7:22 से रात्रि 9:23 तक प्रदोष काल का व्रत करने का पूजा मुहूर्त रहेगा। त्रयोदशी तिथि को बन रहे हैं यह शुभ योग। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि पर सिद्धि वैसाध्य योग बन रहे हैं। इन दोनों योगों में कोई भी कार्य करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। मांगलिक कार्यों के लिए यह योग बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दिन दोपहर 1:52 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद साध्य योग लग जाएगा। इस दिन विशाखा और अनुराधा नक्षत्र है। ये दोनों नक्षत्र भी ज्योतिष में शुभ माने जाते हैं। इस दिन दोपहर 2:23 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। और त्रयोदशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करें। अब पूजा स्थान पर दीप प्रज्वलित करें और फल फूल अर्पित करें। संध्या के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं। यदि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही रेशमी कपड़े से मंडप सजाएं और शिवलिंग स्थापित करें। भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करें और चंदन लगाएं। धूप दीप प्रज्वलित करें और फिर शिव जी को उनकी प्रिय चीज़ें धतूरा, भांग, बेलपत्र आदि में अर्पित करें। फल फूल लेवत से भगवान शिव के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव चालीसा या मंत्र जाप करें। जैसे मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद शिव जी की आरती करें। प्रदोष व्रत में फलाहार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन प्रातः दूध का सेवन करने के बाद पूरे दिन निर्जला व्रत करना चाहिए और प्रदोष काल में पूजन के पश्चात फलाहार लेना चाहिए। आइए मैं अब आपको सुनाती हूँ प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ दोस्तों आपको। आइए, बहुत चमत्कारी है, इसके सुनने के बहुत ज़्यादा लाभ हैं। आप व्रत ना भी करें तो इसकी कथा तो अवश्य ही सुने। कथा सुनने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, हाँ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप मेरे साथ सुने प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी है। संक्षेप में है, चंद्र को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का
निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष व्रत कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष के व्रत की कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत का महात्म्य का वर्णन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और सांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा को वर्णन मिलेगा। पद्म पुराण के एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही बेहद प्यार करते थे और बाकी का निरादर करते थे, अपमान करते थे, तो वो बहुत दुखी हुई। 26 पत्नियों में 26 स्त्रियाँ बहुत परेशान हुई, उपेक्षित हो गई, जिसके चलते उन 26 पत्नियों ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग भी स्थापित कर दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यह तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। प्रदोष काल में हमें शिव शंकर की चालीसा चलाएं, पढ़ के सुने, जैसे भी हो, लेकिन हमें हर टाइम उनके शरण में रहना चाहिए। हमें इसमें फलाहार का ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह भी एकादशी के व्रत की तरह से है। जैसे विष्णु भगवान का एकादशी का व्रत होता है, भी उसी प्रकार से प्रदोष व्रत है। दोनों ही व्रतों में महाराज हैं। विष्णु भगवान का भी एकादशी राजा में राजा, महाराजा में महाराजा महाव्रत है, और उसी प्रकार से ये त्रयोदशी का व्रत भी राजा में राजा, महाराजा में महाराजा महादेव का व्रत बहुत अच्छा है। इसको अवश्य करें और शिव शंकर भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता की दोस्तों। मैं फिर मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो लेकर। जय माता की दोस्तों।